इस पीएम इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं क्वेश्चन 2021 में जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उन्हीं को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये साइंस का पेपर है और साइंस के पेपर में आज ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे आज इसको डिस्कस करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा अवतल दर्पण जो है, इसकी फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से होता है कोई गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण का जो इस साइड वाला भाग होता है सॉरी दोस्तों, ये होता है अवतल दर्पण, दूसरा वाला भाग होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये जो भाग होती है ये होता है अवतल दर्पण, जिसका फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। दोस्तों, जो सबसे पहले आपको फोकस दूरी, कोई दर्पण ले लेते हैं और यहाँ पे आप समझते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है और किस तरह से इसके बीच में रिलेशन होता है। तो ये आपके सामने एक दर्पण लिया है, इस दर्पण में आप ध्यान से देखिए, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ एक बीच में पॉइंट होता है जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, वक्रता केंद्र नहीं, इसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस कहते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पे पॉइंट लेते हैं जिसको कहेंगे वक्रता केंद्र इसे सी सूचित करते हैं। तो यहाँ से एफ, इस ध्रुव से लेकर एफ तक की जितनी दूरी होती है उतना ही दूरी एफ से लेकर सी तक होती है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे टोटल हो गया कितना, 2f। कितना हो गया, 2f। ठीक है, 2f, और ये है पूरा 2f कितना है, इसको बोलते हैं किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r। तो r बराबर कितना हो गया, 2f। बोलने का मतलब कि f बराबर क्या निकलेगा यहाँ से फॉर्मूला, r/2। f बराबर r/2 ऐसे करके फॉर्मूला आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन f बराबर r/2 ऑप्शन नंबर बी है, वो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आप लोग का, वही हो जाएगा आप लोग का क्या, राइट आंसर। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने भी आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं सबको डिस्कस किया जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों, याद रखना है आप लोग को, समान दृष्टि के लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार में याद कर लेना इसको, इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो कौन सा रंग सबसे कम झुकता है, तो कम झुकने वाला जिसका, याद रखिए, जो सबसे कम झुकने वाला रंग है वो है आप लोगों का लाल, और सबसे अधिक झुकने वाला जो कलर है वो होता है बैंगनी। ठीक है, इस तरह से प्रिज्म आप देख सकते हैं, प्रिज्म इस तरह से होता है। जब श्वेत प्रकाश को यहाँ से गुजारते हैं तो इस तरह से 7 रंगों के पट्टी के रूप में बढ़ जाता है। ठीक है, 7 रंगों की पट्टी के रूप में इस तरह से बढ़ जाता है। सबसे ऊपर होता है वो होता है रेड, और सबसे नीचे जो होता है वही होता है आप लोग का बैंगनी। बैंगनी का वायलेट कलर सबसे नीचे होता है। ठीक है, ये एक प्रिज्म का स्ट्रक्चर है, ये नेचुरल फिनोमेना होती है, ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है प्रिज्म की। ठीक है, तो आगे आप लोग को इंद्रधनुष वगैरह मिलेगा तो उसमें भी इसको डिस्कस किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है नंबर 5 पे, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, मतलब मानव की आंख के द्वारा जो रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब, वो कैसा होता है ये हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मानव आंख के बारे में। तो मानव आंख की जो रेटिना पर, मानव आंख में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा दोस्तों होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है उसमें। जब उत्तल लेंस होता है ये, तो उत्तल लेंस में हमें पता है कि इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु से आकार से छोटा होता है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग को, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, जो वस्तु से छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, और उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और कैसा बनेगा, सीधा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पे। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, याद रखिएगा आप लोग, आकाश का जो रंग होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। उन कणों में सबसे अधिक जिस रंग का प्रकीर्णन होता है वो होता है नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आकाशमान में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाशमान में कैसा नीला दिखता है। तो बोलने का मतलब कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसमें जो आपको ऑप्शन आप लोग को बी दिया गया है, यही सही आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इसका रंग कैसे दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, मतलब कौन से दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बना है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि उत्तल दर्पण से तो छोटा बनता है। ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। इस तरह से आप लोग को इसको याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब विद्युत धारा को जांच करने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया है। तो यह देखिएगा आप लोग, मोटर भी नहीं होगा, जनरेटर नहीं होगा, वोल्ट मीटर नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर जो होता है उससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसका, विद्युत धारा का पता लगाता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आप लोग का कि ये गैल्वेनोमीटर होगा। 10वां क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो है वो आप लोग का, वो फ्लेमिंग का है, ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल है, ये आप लोग को इसे याद रखना चाहिए।
इसमें चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय बल सबकी दिशा होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विभवांतर का जो ऐसे ही मात्रक है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अच्छा से आप लोग याद करना है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होगा? वोल्ट। इसे V से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं? V से, ठीक है। आप लोग इसे एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, V इक्वल टू क्या होता है? I और R। क्या होता है? I R, इस तरह से होता है, V इक्वल टू I R। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो चलिए मतलब प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ेंगे तो उसका मान बढ़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं? प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ये हो गया, ये प्रतिरोध हो गया R1, ठीक है, दूसरा क्या हो गया? R2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक तुल्य प्रतिरोध जो हमें मिलेगा, ठीक है, R इक्वल टू, ठीक है, याद रखना आप लोग को R1 प्लस R2, R1 प्लस क्या मिलेगा? R2, इस तरह से इसको मिल जाएगा, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं समानांतर क्रम का जो कॉम्बिनेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, एक प्रतिरोध को जस्ट इसको ऊपर नीचे तरह से जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया समानांतर क्रम संयोजन। यदि ये प्रतिरोध R1 है, ठीक है, दूसरा क्या होगा? R2, ठीक है। तो ये हो गया। जब इसका तुल्य प्रतिरोध हम क्या करते हैं? R इक्वल टू, ठीक है, तो फॉर्मूला 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 जोड़ 1/R2। क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके आपको याद रखना है। या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, उसको वैसे हम लोग करेंगे, एलसीएम लेंगे तो R1 R2 बटा क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, इस तरह से आप लोग का ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। जिससे क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये R1 R2 का मान है, लेकिन इससे R1 प्लस R2 का मान डिवाइड हो रहा है, तो इसका मान कब प्राप्त होता है? तो हमेशा आपको याद रखना है, जो हमें प्राप्त होगा अधिक मान प्रतिरोध का, वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला इसका आंसर होगा, ठीक है। हमें कोशिश किया है ताकि आप समझ सके किस तरह से समानांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति क्या होती है। देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये काल्पनिक होती है, ठीक है, और काल्पनिक होती है, याद रखना है, ये वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, और ये दूसरे कभी नहीं काटती हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या होती है? काल्पनिक, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? एक बार आप डायग्राम के नोट से देख लीजिए, डायग्राम से मदद से, ठीक है। ये चुंबक का कोई मान लेते हैं चुंबक है, ये इसका है नॉर्थ पोल और ये क्या है? इसका साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ हमेशा मूव करती हैं। इस तरह से जाएंगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इसे मूव करती है, ठीक है। यही रेखाएं जो होती है ये काल्पनिक होती है। क्या होती है? ये काल्पनिक होती है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 पे। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बोलने का मतलब उसमें कितना जूल होता है? या देखिएगा 1 किलोवाट घंटा, इसका जो मान होता है उसका होता है 3 × 6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? पूछा गया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये तो कोयले से प्राप्त इसका ऊर्जा है, ये क्या इसका नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो यह देखिएगा दोस्तों, जो अपसारी लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन होता है? उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है? तो पहला दोस्तों, पहला होता है लाल, प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। ये दो ऑप्शन में दिया गया ना, तीनों ऑप्शन, इसका डी नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। लाल, हरा, नीला, ये क्या है? इसका प्राथमिक रंग यानी प्राथमिक वर्ण कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? ये पूछा गया। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो होता है आइरिस। क्या होता है दोस्तों? आइरिस। आइरिस नेत्र का क्या होता है? रंगीन भाग होता है। और इसमें कौन है? 1 HP पावर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर कितना? 760 वाट। कितना बराबर होता है दोस्तों? 760 वाट के बराबर होता है। तो इसका 19 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, विशाल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो विशालक शीशा का मतलब क्या होता है? वो होता है एक उत्तल दर्पण। दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। इस तरह से आपको याद कर लेना है, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।